हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस अ, वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम अभी किष्किंधा कांड का अध्याय नंबर 33वां सर्ग 33 कर रहे हैं। और हमने अभी तक देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी जब अंदर प्रवेश करते हैं सुग्रीव के महल के बिल्कुल उनके रूम के बिल्कुल पास में, तो वहाँ पे वो अपने धनुष से आवाज करते हैं, टंकार आवाज करते हैं। तो सुग्रीव और ज्यादा डर जाते हैं और फिर अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और वो डर के मारे तारा को बोलते हैं कि क्या तारा, आपको कारण पता है क्यों लक्ष्मण जी गुस्सा हैं? अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप ही जाके जरा उनका गुस्सा थोड़ा शांत कर दीजिए। आप जाके थोड़ा उनसे ढंग से बात करिएगा। और वो क्रोधित हैं, वो मेरे ऊपर क्रोधित हैं, आपके ऊपर नहीं है। और एक महान पुरुष जो है, महात्मा पुरुष जो हैं, वो स्त्री के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाएंगे, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होंगे। तो इसलिए आप जब वहां पे जाओगी उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद फिर मैं वहां पे आ जाऊंगा। ऐसा उनका प्लान था। तो वहां से फिर तारा जाती हैं। तारा जाते ही लक्ष्मण जी के सामने लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जिसने आपको क्रोधित कर दिया, आप जिसकी वजह से आपको क्रोध आ गया। तो वो एक तरह से सुग्रीव की तरफ ही इशारा करिए कि सुग्रीव ने गलती की है। आगे वो बोलेंगी भी इस अध्याय के एंड में। और फिर वो बोलती हैं कि जिस प्रकार से एक जंगल में आग जो लगी हुई है, उस जंगल में अगर सूखी लकड़ियां भी हैं तो सोचिए वो आग कितनी बहुत बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। तो इस प्रकार का आपका क्रोध है। अब ऐसे आग वाले जंगल में कौन अंदर प्रवेश करना चाहेगा? इसी प्रकार से ऐसे आपको क्रोध करके कौन ऐसा व्यक्ति, कौन इस तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा जो आपको क्रोधित कर देगा? तो ये एक तरह से वो कह रही हैं कि कोई खराबी व्यक्ति होगा, गलती व्यक्ति होगा, मूर्ख ही व्यक्ति होगा जिसने, जिसकी वजह से आपको ये गुस्सा होना पड़ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम 41 तक हो गया था हमारा, 42 से हम आज करते हैं। ओके, आई होप सबको विजिबल होगा। तो ये हो गया था हमारा दावानल। दावानल मतलब जंगल की लगी हुई आग। अब यहाँ से स तस्य वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वम् अशङ्कितः भूयः प्रणयद्रष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत्। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे। तो देखिए, तारा ये जो मधुर वचन बोल रही हैं और साथ ही साथ वो एक तरह से ये एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि आपका जो गुस्सा है वो जायज़ है। मतलब किसी व्यक्ति ने सच में ना बहुत बड़ी गलती ही करी होगी, कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जिसने आपको ये गुस्सा दिला दिया। तो वो इस तरह से ना, वो इस तरह से मधुर वचन जो बोल रही हैं। और इससे लक्ष्मण जी के हृदय की आशंका थोड़ी सी कम हो गई। पहले तो उनके हृदय में इस तरह से था कि पता नहीं सुग्रीव हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, तो भूल ही गए। अभी थोड़ी थोड़ी आशंका कम हो गई है कि थोड़ा होप है कि हाँ भाई शायद हेल्प कर देंगे। फिर अब वो सुग्रीव तो खैर अंदर है, अभी लक्ष्मण जी अब बोलना स्टार्ट कर रहे हैं तारा से। किम अयं कामवृत्तः ते लुप्तधर्मार्थ संग्रहः भर्ता भर्तृहिते युक्ते न च एवं अवबुध्यसे। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर
धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। अब ये एक तरह से सुग्रीव की शिकायत कर रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो उनकी पत्नी है ये समझदार है, ये ढंग से बात कर रही हैं, तो चलो इन्हीं से बात करते हैं। तो वो उनको एक तरह से बोल रहे हैं कि आपके पति ने क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या क्या गलत कार्य किया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तो बोल रहे हैं कि भाई ये विषय भोग में इतना पड़ गए कि धर्म और अर्थ, इन दोनों की चीजों से इनको कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या आपको, आप तो उनकी पत्नी हो, क्या आपको इसका बिल्कुल भी भनक नहीं है? क्या आपको नहीं पता ये? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? देखिए ये कितना आ, एक बहुत ही कंपैशनेट, एक स्नेहमयी वाक्य लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी एक तरह से कहना चाह रहे हैं, आप तो बुद्धिमान हो, जब ये आपका जो पति हैं ये इनको जो कार्य करना था वो उस कार्य को नहीं कर रहे, कम से कम आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आप तो कम से कम उसको समझाती, आपने उनको क्यों नहीं समझाया? तो ये ऐसा बोल रहे हैं। और एक चीज नोटिस करिएगा, लक्ष्मण जी किसको बोल रहे हैं? तारा को। और तारा भी वैसे अभी जो ना वो भी मतलब बेहोशी टाइप की स्थिति में ही है, मतलब मद्यपान, वो भी कुछ समय पहले हमने देखा था ना कल, कि उनकी भी आंखें चढ़ी हुई हैं, वो भी पैर भी मतलब ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं वो। लेकिन फिर भी वो समझदार हैं, और इनको लक्ष्मण जी को समझ में आ रहा है कि ये बात को समझेंगी। तो उनको वो बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझाती उनको, सुग्रीव को। न चिन्तयति राज्यार्थं सः अस्मान् शोकपरायणान्, स अमात्य परिषत् तारे कामम एव उपसेवते। हे तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं है। तो कि जो पहली लाइन है ना, उसका मतलब ये है कि सुग्रीव केवल अपने राज्य से ही मतलब रख रहा है कि भाई उसका राज्य सब ठीक ठाक चलता रहे, मतलब उसको इस किष्किंधा से ही मतलब है। उसके बाहर हम लोगों से उसको कोई मतलब नहीं है कि हम लोग शोक में डूबे हुए हैं। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। उसको तनिक भी चिंता नहीं होती हमारे बारे में, हमारे शोक के बारे में, हम मतलब राम भगवान और लक्ष्मण के बारे में। यह अपने मंत्रियों तथा राजसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। खुद भी ये एंजॉय कर रहा है, खुद भी विषय भोगों को का सेवन कर रहा है, और इनके जो कई सारे जो सदस्य हैं यहाँ राज्यसभा में, मंत्रीगण हैं कई सारे, वो भी यहाँ पे विषय भोगों में लगे हुए हैं। किसी को हमारे शौक से मतलब ही नहीं है। हमने देखा था ना कि जब ये लक्ष्मण जी वहां पे आ रहे थे तो सब लोग बिल्कुल सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब इधर उधर घूम रहे थे, कहीं पे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, सब अपना आराम से आनंदमय है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? अगर भगवान परेशान है या आपका मित्र परेशान है, तो आप भी कैसे खुश रह सकते हो? एक्चुअल में तो मित्रता यही होती है ना, कि अगर मित्र परेशान है तो आप भी कोशिश करोगे कुछ ना कुछ करके उसका हेल्प करने के। वहां बाहर मित्र परेशान बैठा है और आप यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, और अकेले आप ही आनंदित नहीं हो रहे, वहां पे पूरा पूरा किष्किंधा राज्य को ही खुशी मना रहा है, आनंदित अवस्था में है। इस बात से भी उनको, इस वाली बात को भी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तारा के सामने। समासान् चतुर्कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतान् तान् मद उदग्रो विहरन् न अवबुध्यते। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि 4 महीने का टाइम दिया था, 4 महीने की अवधि निश्चित की थी कि 4 महीने के बाद सर्च करेंगे सीता जी को। वे कब के बीत गए, वे कभी बीत गए, मतलब कितना टाइम हो गया उनको बीते हुए। लेकिन ये तो अपना आराम से बस मधुपान करने में लगे हुए हैं, और इनको कुछ और मतलब है ही नहीं। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। सुग्रीव को कुछ होश ही नहीं है कि कितना समय बीत गया है और कितने समय का उन्होंने वचन दिया था सीता जी की खोज करने के लिए। एक तरह से अगर देखा जाए, अ, जो लक्ष्मण जी को क्रोध था, अभी क्या है, सामने तारा आ गई तो वो अपने कोई किसी कारण से व्यक्ति को क्रोध होता है, अब वो उस वाली चीज को तारा से बोल रहे हैं, कंप्लेन जो है, जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनको क्रोध आ रहा है, वो तारा को बोल रहे हैं। यहाँ से हमको पता है एक चीज ये भी, एक लेसन ले सकते हैं हम।
कई बारी क्या होता है, अगर हमको क्रोध आ रहा होता है तो उस समय हम उस चीज को, जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है, अगर वो हमारे सामने आ जाएगा तो हो सकता है हम लोग उससे थोड़ा हाथापाई करने लग जाए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन हम ऐसा अगर करें कि किसी तीसरे व्यक्ति से बात करके अपना जो क्रोध है, हमको जो चीज़ खराब लग रही है, वो हम किसी तीसरे व्यक्ति को बता दें या उसकी कंप्लेन उससे कर दें, तो थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अगर सपोज करो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मालूम पड़ा आपने किसी को कहा कि कि पता है उसने ऐसे किया था, उसने वैसा किया था, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। हो सकता है वो व्यक्ति पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दे कि ये तो इस तरह से गुस्सा होता है, वो होता है, यानी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कम से कम आप अपनी डायरी में एक पेन लेके बैठिए और थोड़ा सा वहाँ लिख लीजिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा गलत किया, मुझे इसलिए क्रोध आ रहा है। बेसिकली आपके हृदय में जो क्रोध है, आपके दिमाग में वो जो अंदर से जो गुस्सा आ रहा है, आप उसको लिख दीजिए, उसको वहाँ वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। उससे क्या है, आपका हृदय भी थोड़ा शांत हो जाएगा। देखो, क्रोध करके सबसे बड़ा घाटा अपना ही है, क्योंकि हम ही मेंटली, इमोशनली, हम ही इनफैक्ट फिजिकली भी मतलब एंगर से एंजाइटी होती है, और फिर कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमको ही डील करना है। कभी आपको क्रोध आए, किसी और का नुकसान नहीं है, खुद का ही नुकसान है। तो उसको शांत करने के लिए हम ही को अपना तरीका निकालना पड़ेगा। अच्छा तरीका एक ये हो सकता है, अपने किसी फ्रेंड से उस चीज़ को शेयर कर दो। वो नहीं हो सकता, एक और तरीका है, कई सारे लोग आजकल इसको फॉलो भी करते हैं। आप सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब होता है, रिकॉर्डर ऐप भी होती है। जो भी गुस्सा आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, रिकॉर्डर ऐप ऑन करिए और वहाँ पे ऑडियो में खुद ही बोल के उसको, अपनी बात को रिकॉर्ड कर दीजिए कि उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे ये खराब है। आपकी इमोशंस और आपका क्रोध सारा शांत हो जाएगा। उसे भेजो मत किसी को, उसको अपने फ़ोन में ही रखे रहने दीजिए। तो एक वो तरीका है, या फिर एक तीसरा तरीका जर्नलिंग का हो सकता है। आप डायरी में लिख लीजिए अपने भावनाओं को, अपने विचारों को। तो ये सारे तरीके हमारे क्रोध को शांत करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। और यहाँ पे लक्ष्मण जी का आप देखिएगा, लक्ष्मण जी का क्रोध अब थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि वो, उन्होंने जो कंप्लेन करनी थी या जो प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने तारा को बोल दिया है। न हि धर्मार्थ सिद्ध्यर्थम पानम एवं प्रशस्यते, पानात् अर्थस्य कामः च धर्मः च परहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है। ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में धर्म और अर्थ इनको फॉलो करना चाहता है तो उसको मद्यपान नहीं करना चाहिए। धर्म को फॉलो करने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुरूप चलना चाह रहा है, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को फॉलो करना चाह रहा है, तो उसको मद्यपान, है ना, शराब या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिनसे नशा होता है, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इन्होंने एक और चीज़ बोली है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, धर्म वाली चीज़ तो है कि भाई आध्यात्मिकता को अगर कोई फॉलो करना चाह रहा है तो उसको मद्यपान से दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अर्थ की भी सिद्धि चाहता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है। अगर किसी को पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए मतलब आप कोई जॉब करोगे, है ना, जॉब करोगे तभी तो वहां से पैसा आएगा। तो अगर आप जॉब करके अच्छा खासा पैसा भी कमाना चाह रहे हो, तो भी आपको मद्यपान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मद्यपान करेंगे, उससे आपका जो दिमाग का स्ट्रेंथ है, दिमाग की शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होगी, कम होती जाएगी। और उसके कम होने की वजह से आप शायद अपने कार्य पे, अपने व्यवसाय पे उतना ध्यान ना दे पाओ, और इस वजह से आप उतना पैसा भी ना कमा पाओ, क्योंकि अभी बुद्धि थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, क्षीण हो गई है मद्यपान करने की वजह से। तो इसलिए देखो, वो प्रैक्टिकल बात ही बता रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं भी है, फिर भी उसको मद्यपान से बचना चाहिए, क्योंकि पैसा तो कमाना है उसको। पैसा कमाने में भी दिक्कत आएगी अगर वो इस तरह से नशीला पदार्थ का सेवन करेगा तो। और यहाँ एक और बात पता है, अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। यहाँ उन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। अगर कोई इंटॉक्सिकेंट या ये नशीले पदार्थ का सेवन करता है, हमने देखा वो अर्थ कमाने में भी उसको दिक्कत आएगी, पैसा कमाने में दिक्कत आएगी। तो कई बार ऐसे होते हैं ना लोग,
जॉब के टाइम पे कुछ कुछ लोग, हम लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा है ना, कि अपने ऑफिस में वो सुबह सुबह नशा करके वो ऑफिस में चले गए तो मैनेजर ने उनको फायर कर दिया, निकाल दिया। तो अर्थ कमाने में भी प्रॉब्लम होगी मद्यपान करने से, धर्म को फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी, और तीसरी चीज काम, काम को भी वो ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, वो अपनी इच्छाओं को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज करो किसी की, लोगों की इच्छा है कि चलो कहीं पे घूमने जाना है। सपोज करिए करिए किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाना है, या किसी समुंदर के किनारे पे घूमने जाना है। लेकिन वो व्यक्ति नशे में है, नशे में धुत है, खूब सारा खूब नशा करता है, तो वो वहां पे जाके इंजॉय भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो हिल स्टेशन पे चले जाए, कहीं पे श्रीनगर या कहीं पे डलहौजी, या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे चले जाए, लेकिन वहां पे भी वो नशा करके वो होटल में कमरे में सोता ही रहेगा, है ना। वो ढंग से उस चीज को भी, वो अपनी काम को भी, इच्छाओं को भी फॉलो या एंजॉय नहीं कर पाएगा। अभी सपोज करिए कोई व्यक्ति नशे में है और उसको कोई गुलाब जामुन दे। भले ही इस व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद था, लेकिन अभी नशे की स्थिति में उसे गुलाब जामुन दे दो या फिर उसे मिर्च का अचार दे दो, क्या फर्क पड़ता है उसे? थोड़ा बहुत मिर्ची लग जाएगी अगर मिर्च का अचार खा लेगा, लेकिन नशे में व्यक्ति, उसे इतना कुछ, इतना आनंदित फील नहीं होगा जब उसको गुलाब जामुन या रसगुल्ला मिलेगा। तो व्यक्ति, सौ बातों की एक बात जो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ना तो धर्म ही कर पाएगा, ना अर्थ ही कर पाएगा, ना काम ही कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मद्यपान और इन नशीली चीज़ों का सेवन से दूर रहना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल आजकल के टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी देख सकते हैं। देखिए, नशा जो है, ज़रूरी नहीं है नशा मद्यपान करके ही हो। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, एडिक्शन, है ना। आज के समय पे अगर देखा जाए, ये जो हमको इंटरनेट की कई सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम की रील्स हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई, या और भी इस तरह के जो सोशल मीडिया, ये जो चीज़ है ना, एक प्रकार से देखा जाए वो भी तो नशे के समान हो गया है। मतलब आप कई सारी यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, वो नींद में है, लेकिन जैसे मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर, सोते सोते बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। और केवल बच्चे ही नहीं, कई सारे बड़े बड़े लोग भी, ऐसी आदत पड़ गई है। तो हमारा दिमाग की प्रोडक्टिविटी भी बहुत उससे, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो भी एक प्रकार का नशा है। कहने का मतलब ये है कि हमको ज़रूरी नहीं है मद्यपान टाइप के नशे से ही हमारा धर्म, अर्थ और काम नष्ट होगा, या ये ढंग से नहीं कर पाएंगे। और भी किसी प्रकार का अगर नशा कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का नशा हो, इन सब का भी हो, वो भी हमारे धर्म, अर्थ और काम पे इम्पैक्ट डालेगा। कितनी सारी रिसर्च आजकल आई हैं, वो कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, ये सब करते हैं, वो अपने ऑफिस के काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो ठीक है, तो पॉइंट अपना ये है कि हमको किसी भी इस प्रकार के जो एडिक्शंस हैं उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, इसलिए हमने इसको डिटेल में देखा है। धर्मलोपो महान्तावत् कृते हि अप्रतिकुर्वतः अर्थलोपः च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए, तो धर्म की हानि तो होती ही है। अभी बोलना है कि जब जरूरत पड़े, तब मित्र ने आपकी हेल्प करी थी, उसने उपकार किया था, लेकिन आप जरूरत पड़ने पे उसका उपकार नहीं चुका रहे, तो हानि तो होगी। किसकी हानि? धर्म की हानि। धर्म की हानि मतलब एक तरह से आप शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो धर्म की हानि है। शास्त्र तो बोलते हैं कि कहीं आपका किसी ने आपकी हेल्प करी, तो आप भी पलट के उसकी हेल्प करिए। तो केवल धर्म की हानि नहीं होगी, एक और भी नुकसान होगा। वो क्या होगा, वो ये अगली लाइन में बताते हैं। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। कितना प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पे। देखो, धर्म की हानि तो होगी अगर आपने अपने, जब जरूरत पड़ी आपके फ्रेंड की और आपने उसको हेल्प नहीं किया, धर्म के विरुद्ध आपने कार्य कर लिया, लेकिन साथ ही साथ अर्थ के प्रति भी आपकी हानि हो जाएगी। आपको पैसे का भी घाटा हो जाएगा। अब पैसे का घाटा कैसे हो जाएगा?
देखिए, आपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करी, और वो यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है, गुणवान मित्र, है ना। वो मित्र आपकी पहले भी हेल्प कर चुका है, गुणवान मित्र है, अब आपने उसकी हेल्प नहीं करी, इस वजह से अब आपकी उस व्यक्ति के साथ मित्रता टूट जाएगी। ठीक है। अब देखो, अगर वो गुणवान व्यक्ति होता, वो आपके फ्यूचर में कभी जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती, आपको आइडियाज़ दे सकता था, आपको बता सकता था कि भाई ऐसा करेगा तू तो ऐसे आगे लाइफ में ग्रो कर जाएगा, इस वाले व्यवसाय को करेगा तो और ऐसे अच्छे कर जाएगा। तो उस गुणवान मित्र की प्रेजेंस ही, उस गुणवान व्यक्ति अगर वो आपका मित्र था, तो वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देता जिससे आप अपने व्यवसाय में, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते, बहुत ग्रो कर जाते, और उससे आप पैसा भी खूब सारा कमाते। लेकिन अब आपकी मित्रता ही उससे टूट गई है, तो फिर कहाँ से आपका, तो आपकी अर्थ की प्रति भी हानि हो जाएगी, आपको पैसा का भी घाटा हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई किसी से फ्रेंडशिप, एक अच्छे गुड क्वालिटी वाले दोस्त की मित्रता अगर हमारी टूट रही है, तो एक तरह से हम ना फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है हमारा। आप सोचिए ना, अगर अम, कोई कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन ले लीजिए, सपोज करो इलॉन मस्क जो है, टेस्ला कंपनी का जो मालिक है, सपोज करिए वो आपका फ्रेंड है, उसने कभी आपकी हेल्प करी हो, और अभी उसको किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत थी, आपने उसकी हेल्प करी नहीं, और अब उससे आपका मित्रता टूट गया। तो सोचिए, वो एक तरह से फाइनेंशियल लॉस ही हो गया। वो व्यक्ति ऐसा, उसके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं, वो दिमाग में चिप डालने की बात कर रहा है, और भी पता नहीं कितनी बड़े बड़े आइडियाज़ की बात कर रहा है वो व्यक्ति, और आपने उससे अपनी मित्रता तोड़ ली। तो भाई अब तो फाइनेंशियल लॉस भी होगा ना, आर्थिक रूप से भी आपका नुकसान हो गया ना। उसी बात को लक्ष्मण जी यहाँ पे बता रहे हैं। मित्रम ही अर्थ गुण श्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम तत् द्वयम तु परित्यक्तम न तो धर्मे व्यवस्थितम। मित्र दो प्रकार के होते हैं। ये अच्छा श्लोक है, इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से? एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है, और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। देखिए, यहां आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चलेगा। मित्र दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो वो मित्र होता है जो सामने वाले को जब जरूरत पड़े अपने फ्रेंड की, तो वो उसकी हेल्प करे, उसको हेल्प करने में हमेशा तत्पर रहता है। एक तो वो मित्र हो गया, नॉर्मल। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंगली क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के आश्रित होता है, सत्यता और धार्मिकता, नेचर, धार्मिकता विचार, इन सबको फॉलो करता है, वो व्यक्ति भी आपको अपने मित्र के समान मानना चाहिए, भले ही वो आपकी ज़्यादा कुछ हेल्प वेल्प ना कर रहा हो। आप ऐसे सोचिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका जो घर है, उस घर के अगल बगल में कोई पड़ोसी है, वो आपसे कुछ ज़्यादा बात बात नहीं करता, ठीक है, कोई ज़्यादा घर में आना जाना उतना कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा भक्त है। वो अच्छे से भक्ति करता है अपनी लाइफ में, वो सब अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है। तो वो व्यक्ति, भले ही उसका आपसे, आपके घर पे आना जाना नहीं है, भले ही आप लोग आपस में इतने क्लोज नहीं हो, लेकिन फिर भी वो वाला जो व्यक्ति है, जो अपनी लाइफ में खुद धार्मिक कार्य अच्छे से कर रहा है, वो व्यक्ति भी एक प्रकार से आपका मित्र है। आपको उसे मित्र के समान ही ट्रीट करना चाहिए, आपको उसे मित्र ही समझना चाहिए, भले ही फिर भी आपका, आप दोनों का इतना आना जाना नहीं है। ये बात यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। तो यानी कि जो साधु, जो लोग होते हैं, भले ही हमसे इतना मिलते जुलते नहीं है, है ना, हो सकता है कभी महीने में एक बार हमसे मिल लिए, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो धर्म को पालन कर रहे हैं, वो भी हमको उन लोगों को मित्र के समान ट्रीट करना चाहिए, मित्र समझना चाहिए अपना। तो इन्होंने दो तरीके के बता दिए मित्र कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आगे क्या बोलेंगे। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। तुम्हारे स्वामी मतलब सुग्रीव। वह न न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है, और न ही स्वयं ही धर्म में स्थित है। तो इन्होंने दो तरीके बताए। एक मित्र तो वो जो एक्चुअल में हेल्प करे, दूसरा मित्र वो जो खुद से हेल्प वेल्प कुछ ना करे, लेकिन कम से कम भक्ति कर रहा हो, धर्म को फॉलो कर रहा हो। भाई तुम्हारे स्वामी सुग्रीव, ना तो वो मित्र की हेल्प कर रहे, उसका मित्र कौन है? हम है उसके मित्र। हमको जरूरत थी उसकी, लेकिन वो सीता जी को ढूंढने में हेल्प नहीं किया, तो ना तो उसने इस हिसाब से भी मित्र नहीं है, मतलब हमारी हेल्प नहीं करी, और मतलब मित्रता को नहीं निभाया। दूसरा,
भाई चलो कम से कम हमारा उसने कार्य ना किया होता, कम से कम खुद तो धार्मिक कार्य कर रहा होता, खुद भी धार्मिक कार्य नहीं कर रहा, तो हम उसे कैसे मित्र माने? खुद धार्मिक कार्य कैसे नहीं कर रहा? पूरा राज्य पड़ा हुआ है, वो उसे कुछ मतलब ही नहीं राज्य में क्या चल रहा है, उसके मंत्रीगण इस राज्य को संभाल रहे हैं, वो अपना मद्यपान करके वहां पे अपना आराम से आनंद ले रहा है। तो इसलिए ना तो वो धर्म का कार्य कर रहा है, ना ही वो मित्र की एक्चुअल सहायता कर रहा है, इसलिए वह स्वयं, वह ना तो मित्र का, वो दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। मित्र होने के पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, अब हम तुम्हारे स्वामी को किस एंगल से मित्र की तरह ट्रीट करें। या तो हमारी हेल्प कर देता तो भी हम उसे मित्र मान लेते, या कम से कम हमारी हेल्प नहीं करता, खुद धार्मिक कार्य कर रहा होता तो भी हम उसे मिलकर मित्र मानते। किसी भी एंगल से वो मित्र रहा नहीं अब वो हमारा। ये बात यहाँ पे लक्ष्मण जी तारा को बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला श्लोक। इसमें एटलीस्ट ये वाला जो पॉइंट था ना, कि अगर कोई भक्त होता है, वो भक्त एक मित्र के समान ही होता है, भले ही उससे हमारी इतनी जान पहचान या इतनी बातचीत ना होती हो। ये एक अच्छा लर्निंग थी हमारे इस वाले श्लोक से। तत एवं प्रस्तुते कार्ये कार्यम अस्माभिः उत्तरम, यत् कार्यम कार्य तत्वज्ञे त्वम उदाहर्तुम अर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। बहुत श्लोक इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लक्ष्मण जी जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु तत्व को। गुरु यानी जो गाइड करे। वो यहाँ पे स्वयं तारा से, ये वही तारा है जो अभी खुद भी थोड़ी सी मद्यपान किए हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे पूछ रहे हैं कि देखिए आप तो समझदार हो। लास्ट लाइन में क्या बोले हैं? क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो, तुमको जान तुमको ये नॉलेज है कि कौन से कार्य को कैसे करना होता है, क्या करना होता है, आप में ये बुद्धिमत्ता है, आप में ये समझदारी है। तो अब आप ही बताओ, क्योंकि आपका स्वामी तो किसी एंगल से मित्रता निभा रहा नहीं है। अब आप ही बताओ हम क्या करें। एक गुरु एक तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं तारा से, तो एक तरह से वो तारा को अपने गुरु की तरह ले रहे हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना भगवत गीता में, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय में, कि कृष्ण भगवान अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। यहाँ पे लक्ष्मण जी स्वयं गुरु वो तारा को बोल रहे हैं कि आप ही बताओ अब हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए भविष्य में, और क्या करें, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम बताओ, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो एक तरह से तारा को अपना गुरु मान रहे हैं। तो कई बार कुछ कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में, आप यहाँ पे देखिए हमारे शास्त्रों में कितना, अगर मतलब स्त्री को जो तारा हैं उनको गुरु की पदवी दे के लक्ष्मण जी ये वाली बात सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे, कि जेंडर का कोई मतलब नहीं है कि स्त्री ही ऊपर रहेगी, उच्च श्रेणी में है, या पुरुष ही उच्च माना जाएगा, नहीं। भाई जिसमें नॉलेज है, जिसमें बुद्धिमत्ता है, जिसमें कैपेबिलिटी है, वो गुरु है। सिंपल। अब यहाँ पे तारा, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर वो गुण हैं, इसलिए तारा को स्वयं लक्ष्मण जी गुरु के समान देख रहे हैं। तो इसलिए स्त्री पुरुष वाला कोई भेदभाव हमारे शास्त्रों में नहीं आता। बस वहां पे ये होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, और केवल ऐसा नहीं कि तोते की तरह बस बोलने वाला ज्ञान नहीं, रियलाइज नॉलेज, मैच्योर होना चाहिए व्यक्ति। तारा वो है, इसलिए लक्ष्मण जी को कोई ईगो का इशू नहीं है। लक्ष्मण जी उनको अपने गुरु की तरह मान रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हे तारा आप ही बताओ हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। आ, आज हम यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 49 तक। कल आगे का करेंगे। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी को कुछ डिस्कस करना है अगर पॉइंट तो। ओके, आई गेस किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।